नमस्कार। कुंभ राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि 15 दिसंबर तक कौन सा ग्रह विशेष लाभ देने के लिए आ रहा है तथा अगले सप्ताह लगभग 10 दिन के अंदर कुछ खास परिवर्तन कुंभ राशि पर होंगे और हो रहे हैं, और एक सप्ताह के बाद नया समीकरण भी बदलेगा। कुंभ राशि एक बहुत बलिष्ठ, मजबूत, शक्तिशाली राशि है क्योंकि इसका स्वामी खुद इसके साथ है। यानी कि इस सृष्टि का सबसे मजबूत, सशक्त ग्रह, जिससे अच्छे अच्छे देवता भी जिसको सम्मान करते हैं, शनि देव न्यायाधीश है, और सभी के कर्मों की सजा अगर गलत है या लाभ देने के लिए शनि बहुत बड़े बड़े वरदान देते हैं, राजा बना देते हैं मनुष्य। और इनकी जो बिहेवियर पैटर्न है वो ऐसा है, बहुत शांति पूर्वक पिछले कर्मों का दंड जरूर देते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भी निर्णय शनिदेव करते हैं। और हम सिर्फ यहां से शुरू करेंगे अध्याय को कि कुंभ राशि पर लग्न में शनि चल रहा है और 29 मार्च 2025 तक इसको पलायन करने का कोई ग्रह फलित नहीं बता रहा है कि ये 29 मार्च 2025 तक यहां से हिल जाएंगे शनिदेव। नहीं, आपके द्वितीय भाव में राहु, अष्टम में केतु है। पेट का रोग देने के लिए गोचर स्थिति की दृष्टि से कभी कभी पेट का रोग महसूस होगा। गैस्ट्रोएंटराइटिस या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पेट का रोग जो देखते हैं उन डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। और जो ज्यादा एज के लोग हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, नाभि से नीचे के रोग, मधुमेह, प्रमेह और डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी। कुछ लोगों को जिनका मंगल खराब होगा, ऑपरेशन या स्मॉल सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कुंभ राशि का जो 11th हाउस है, 11वां स्थान, वहां 9 नंबर है, वहां अभी शुक्र है और शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। और ठीक 2 तारीख को, दिसंबर 2 तारीख को 12वें भाव में शुक्र का परिवर्तन होने से इतने बड़े बड़े समीकरण बदलने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कि बृहस्पति केंद्र में बैठा है आपके, उसकी दृष्टि है, इसलिए आपको सुख का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ से दिखाई देगा। आपके केंद्र स्थान का स्वामी सूर्य, सप्तम का स्वामी सूर्य स्थिर राशि में 15 दिसंबर तक रहेगा, रात के 10:10 तक। ये सूर्य आपके 10th भाव में बैठ करके आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता के लिए अच्छा तथा आपकी मैरिज लाइफ को भी अच्छा बनाता है, क्योंकि 7th भाव आपका दाम्पत्य जीवन आपके लाइफ पार्टनर का है। आप महिला हैं तो आपके पुरुष पति के लिए अच्छा, आप पुरुष हैं तो पत्नी के लिए शुभ है, क्योंकि 7th भाव के स्वामी बुधादित्य योग बना करके आपके 10th भाव में है और 180 अंश पर बृहस्पति आपके सप्तमेश को देख रहा है, सकारात्मक भाव है। अब नकारात्मक भाव के लिए एक ही ग्रह काफी है, उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे, नहीं तो आपका स्वाद खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे इसने तो बहुत खराब बात बताई है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा खराब वाले का, सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो आपके लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सकारात्मक भाव देता है। उसके बाद बृहस्पति आपके केंद्र में बैठ करके किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, आपका इनकम हाउस प्लस
संचित धन, बैंक बैलेंस, इन दोनों का संयुक्त रूप से जो स्वामी है वो बृहस्पति है। केंद्र में होना कई हजार दोषों को दूर करता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपक, ऐसे ये श्लोक आता है। ये ज्योतिष के सिद्धांत हैं, समीकरण हैं। अब हम बृहस्पति की प्रशंसा करने के बाद यहां रुकना नहीं चाहते। कारण क्या है? आपके द्वादश भाव पर यही बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं और उस दृष्टि के सकारात्मक भाव से जो लाभ हैं वो आपको 2 दिसंबर को देखने को स्वयं ही मिल जाएंगे। आपको अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र आभूषण और सज धज करके रहने की आदत पड़ जाएगी। आपकी यात्राएं होंगी सुख साधनों पर, सांसारिक संसाधनों पर आपका पैसा खर्च होगा। शादी विवाह में जाएंगे और एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सकारात्मक दृष्टि है मकर के ऊपर बृहस्पति की, ये रोज रोज नहीं आती। ये अब आफ्टर 12 ईयर आएगी। ये भी चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन करना आवश्यक है। जो भी बृहस्पति से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या पॉजिटिव इफेक्ट है, वृषभ राशि पर बृहस्पति अब 12 साल बाद आएंगे। वही समीकरण उसी तरह से उस समय बनेंगे 12 साल के बाद। ये वृषभ राशि, कुंभ राशि, मकर के लिए नया इतिहास और एक नया अनुभव होगा। हम यहाँ शनि देव को इस परिवेश में भी देख पाएंगे कि जो शनि देव कुंभ राशि को इतना मजबूत कर रहे हैं, इतनी ताकतवर बनाते हैं कि उनके सामने कोई कुछ भी हो जाए, कैसा ही आदमी हो, पराजित नहीं कर सकता। साइड इफेक्ट कहाँ है? आपके 10 चतुर्थ सप्तम भाव पर जो दृष्टि है शनि की, ये मैरिज लाइफ को थोड़ा सा, या लाइफ पार्टनर को हेल्थ वाइज या डोमिनेटिंग करने वाला ग्रह। निर्भर करता है कि जिन जिन कुंभ राशि वालों को ये डर है कि हमारा मैरिज लाइफ का जो समय है वो अच्छा नहीं है, तो दिस इज डिपेंड अपॉन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्स प्लेनेट, जैसे मंगल, केतु, शनि, राहु, ऐसा ग्रह बैठा है। कई बार शत्रु राशि में बैठे हुए बृहस्पति ग्रह भी सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की बाधा डाल देते हैं। या मंगल अति तापी हो, जहां 5 नंबर लिखा है कुंभ का, वहां पर अगर मंगल है, केतु है, तो मैरिज लाइफ को काफी डिस्टर्ब करता है, अलगाव कराता है, डिटैचमेंट, वैचारिक असमानता। और दिस इज डिपेंड अपॉन द मैचिंग या अष्टकूट मिलान कितना अच्छा होता है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ परस्पर ह्यूमन बीइंग, आपके मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है वो कैसा है, उसके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैशंस पर भी निर्भर करता है कि वो कितना ज्ञानी है। अज्ञानी लोग जो मतलब सांसारिक ज्ञान नहीं है जिनका और शॉर्ट टेम्पर है, वो अपनी मैरिज लाइफ को बिगाड़ बैठते हैं। अब हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे इस बात का जिसकी हम शुरू में चर्चा की थी कि मंगल ग्रह का शनि के ऊपर जो षडाष्टक योग है, ये अच्छा तो है ही नहीं। लेकिन अच्छा नहीं है तो अब इसके साइड इफेक्ट 6 दिसंबर को जब मंगल वक्री होगा तो इसका बिहेवियर पैटर्न बदलेगा।
जिस तरह की आक्रामक पोजीशन कुंभ के ऊपर चल रही थी या चल रही है, तो जब वक्री होगा मंगल तो पिछले भाव की तरफ भी उसका स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, बिहेवियर होगा। ऐसी स्थिति में जब माइंड डाइवर्ट होता है या उसकी जो शक्ति है मंगल की वो उतनी प्रभावकारी नहीं रहती। लेकिन मंगल क्या है? शौर्य का प्रतीक है, क्रोध का भी है, आग का अंगारा है, वीरता है, पराक्रम है, पौरुष है, बल है। लेकिन जब वक्र गति में होता है तो कुछ पिछले भाव जैसे मिथुन, जैसे कुंभ, चतुर्थ भाव तुला, मिथुन तुला कुंभ, मिथुले तुलायाम कुंभे पश्चिमायाम, पश्चिम दिशा की जो तीनों राशि हैं ये मिथुन तुला कुंभ तीनों को इफेक्ट डालता है और अच्छा फल नहीं देगा, सकारात्मक फल नहीं देता है। यही कारण है कि हम कुंभ राशि को ही नहीं डरा रहे, ये डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। और वैसे मंगल और शनि का एक नॉर्मल और यूनिवर्सल इफेक्ट देखा जाए ग्लोबल वे में तो विश्व में अनहोनी घटनाओं की सूचना देने के का कारण बनता है मंगल वक्री होना, और षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो अब आपको हम क्या बताएं कि इसके क्या इफेक्ट होंगे आने वाली 6 तारीख से 21 जनवरी 21 जनवरी 2025 तक। अब देखिए ये जो कार्यकाल होगा कैसे होगा, 24, 25 और 21, 25 और 21 कितने हुए? 46, 46 दिन, 46 डेज लगातार ये अग्निकांड, बम विस्फोट, भूकंप, बाढ़, तूफान या अप्राकृतिक घटनाएं, सुनामी, भूकंप या कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई, ये जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं आप देख रहे हैं, ये आत्मसम्मान, ईगो, मैं झुकूंगा नहीं, इसकी ज्यादा है। उसके चक्कर में लोग पिस रहे हैं और कुंभ राशि पर ये जो इम्पैक्ट और इफेक्ट है वो ये है कि आपके पैरों में कष्ट, शरीर में जलन, व्यग्रता और गुस्सा, आंदोलित, उद्वेलित होना, ये कुंभ राशि का स्वभाव, प्रभाव और लक्षण रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ जो करता है उसको एक नई स्फूर्ति, ताकत और ऊर्जा प्राप्त होगी, एनर्जेटिक फीलिंग आएगी जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बजरंग बाण या हनुमान जी के मंदिर में 5 लड्डू जरूर चढ़ाना है मंगलवार के दिन, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।